हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल ड्राइड क्लासेस। चैनल ड्राइड क्लासेस के इस स्पेशल प्लेलिस्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्लेलिस्ट है मैथमेटिक्स यूज्ड इन केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स यूज्ड इन केमिस्ट्री, ये जो केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स इस्तेमाल होता है उसे हम लोग यहाँ देखेंगे। इसमें हम लोग स्पेशली उस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत बार इस्तेमाल होता है और आम तौर पर बच्चों में उस कॉन्सेप्ट के बारे में कमी होती है या बच्चे उस कॉन्सेप्ट को ठीक से डील नहीं करते। आमतौर पे आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के जो बच्चे होते हैं वो तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होते हैं, उन्हें इतना प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन नीट के बच्चे को विशेषकर प्रॉब्लम आता है। तो ये नीट के लिए तो स्पेशल है ही, ये प्लेलिस्ट अच्छा है ही। बिगिनर्स लेवल पर यानी कि 10th पास करने के बाद तुरंत आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्लेलिस्ट काम का है, उनके लिए भी। हालांकि वो 5-6 महीने के बाद इतना मैथमेटिक्स जान जाते हैं कि उन्हें किसी इस प्लेलिस्ट की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनिशियल लेवल पर जैसे 10th पास किया, अब उन्होंने 11th का शुरू कर दिया पढ़ना, एक ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ रहे हैं, तो अभी मैथ का इनिशियल लेवल का ही शुरुआत किया है, तो उन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है जिसे आप इस प्लेलिस्ट की मदद से समझ सकते हैं। चलिए, आज के इस प्लेलिस्ट का टॉपिक है लॉगरिथम। आज इस प्लेलिस्ट का टॉपिक है लॉगरिथम। लॉगरिथम को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन लॉग के पहले हम लोग एक छोटा टॉपिक डिस्कस कर लें, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में आपको बता दें कि कुछ बड़े डिजिट्स होते हैं, कुछ बड़े डिजिट्स हैं। अगर कुछ बड़े डिजिट की मैं बात करूं तो बड़े डिजिट को एक्सप्रेस करने का ये एक तरीका है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं एक मोल की बात करूं, 1 मोल, तो 1 मोल का वैल्यू होता है 6, 0, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक मोल का वैल्यू इतना होता है, एक मोल का वैल्यू इतना होता है। 6, 0, 2, 2, 0, 0, 0 गिनिए कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये तो वैल्यू है एक मोल का। अब आप खुद सोचिए कि अगर मुझे एक मोल को 4 से गुना करना पड़ जाए तो अंदाज़ा लगाइए, 1.99 से गुना करना पड़ जाए, देख लीजिए। तो इतने बड़े डिजिट से कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना कितना डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए इतने बड़े डिजिट को या बड़े डिजिट को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है कि ध्यान दीजिएगा, गिवन नंबर मान लेते हैं n है, n इज द गिवन नंबर दैट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन x इंटू 10 पावर n। अगर गिवन नंबर n है तो उसे आप 10 के मल्टीपल्स में करिए। एक मल्टीपल 10 होगा जिस पर कुछ पावर हो सकते हैं, और दूसरा मल्टीपल x होगा। ये x का वैल्यू क्या है अभी बताते हैं, पहले ये बता दें, वेयर n इज इक्वल टू व्हाट इज n, n इज इक्वल टू गिवन नंबर, वेयर n इज इक्वल टू गिवन नंबर, n गिवन नंबर है। x इज इक्वल टू क्या है भाई, x इज इक्वल टू नंबर, कोई भी नंबर है, x इज इक्वल टू नंबर। ऑब्वियसली ये नंबर गिवन नंबर के अकॉर्डिंग ही मिलेगा आपको। x इज इक्वल टू नंबर विच वैल्यू varies between 1 and 10, 1 और 10 के बीच में जिसका वैल्यू वैरी करेगा। अभी देखें कैसे होता है रिप्रेजेंटेशन। और n इज द एक्सपोनेंट, n इज द एक्सपोनेंट ऑफ 10, 10 का पावर है एक किस्म से। तो इस तरीके से अगर कोई बड़ा डिजिट, बड़ा हो या छोटा भी डिजिट, हम इसे अगर इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस फॉर्मेट इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। दिस फॉर्मेट इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। ये जो फॉर्मेट है, अगर इस फॉर्मेट में ये नंबर है, नंबर को इस फॉर्मेट में अगर नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्मेट, इफ n इज expressed in this format
in this format, then it is considered as scientific representation. Then it is considered as scientific representation. Then it is considered as scientific representation. Scientific representation. Then it is considered as scientific representation. अगर हम n को इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दें तो ये साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन है। देखिए मैं 1 मोल को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। 1 मोल को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या किया कि इसे इस फॉर्मेट में यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला काम ये किया कि जितने जीरो हैं उसे गिन लिया। ये अपने को 20 जीरो मिल रहा है तो हम लिखेंगे 6022 इंटू 10 पर पावर 20। तो देखिए कि ये साइंटिफिक नोटेशन जैसा प्रतीत तो होने लगा। 10 पर पावर 20, भाई 10 पर पावर 20 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये जो नंबर है जिसे आप देख रहे हैं इट इज़ ग्रेटर दैन 10, वी हैव टू रिप्रेजेंट इट इन बिटवीन 1 and 10। तो क्या करेंगे हम यहाँ इस तरीके से लिख लेंगे 6022.0 कर लें इंटू 10 पर पावर 20। ध्यान दीजिएगा आपको जब भी 1 और 10 के बीच में नंबर रिप्रेजेंट करना हो तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा लेफ्ट साइड से, पहला लेफ्ट, सुनिएगा गौर से, लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट पर पहुंचिएगा। लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट पर पहुंचेगा। उस नॉन जीरो डिजिट के बाद आपको एक पॉइंट डालना है, ये काम करना है। यानी कि यहाँ पॉइंट डालना है। कैसे डालेंगे? पॉइंट अभी यहाँ है और अपने को पॉइंट, इस पॉइंट को उठाकर यहाँ लाना है। तो इसके लिए अपने को लेफ्ट मूव करना पड़ेगा। लेफ्ट करिए मूव। कितना डिजिट मूव करना पड़ेगा? 1 2 3। जितना डिजिट आप मूव करेंगे इंटू 10 पर पावर उतना लिख दीजिए। पहले से 10 पर पावर 20 है तो फाइनली मिल गया 6.022 इंटू 10 पर पावर 23। यही मोल को रिप्रेजेंट करने का साइंटिफिक नोटेशन है। यही मोल को रिप्रेजेंट करने का साइंटिफिक नोटेशन है। यही मोल को रिप्रेजेंट करने का क्या है? साइंटिफिक नोटेशन है। तो साइंटिफिक नोटेशन में ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अगर नंबर गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद, लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लाना है। इसके लिए 2 काम करना पड़ सकता है, 2 में से एक। या तो आपको डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव कराना है या तो डेसिमल को राइट साइड मूव कराना है। अगर डेसिमल, ये डेसिमल है, अपना पोजीशन कहीं भी है, लेफ्ट साइड भी मूव कराना पड़ सकता है या राइट साइड मूव कराना पड़ सकता है। अगर लेफ्ट साइड मूव करा रहे हैं तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। और अगर राइट साइड मूव करा रहे हैं तो नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा। ये जो एक्सपोनेंट है इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? इस पॉजिटिव एक्सपोनेंट का वैल्यू कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट या वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट विच इज मूव्ड। वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट समझते हैं ना? जैसे ये 1 है, 1 डिजिट कहलाएगा। 1 0 में 2 डिजिट है, 2 3 8 में 1 2 3 डिजिट है। तो वही मैं डिजिट की बात कर रहा हूँ। वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट विच इज मूव्ड टू गेट द पोजीशन गेट करने के लिए जितना डिजिट आप मूव करेंगे वही एक्सपोनेंट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव में होगा। नेगेटिव में क्या हो जाएगा?
नेगेटिव एक्सपोनेंट का भी वैल्यू इसी तरीके से निकलेगा, लेकिन ये लेफ्ट साइड मूव किया है, ये राइट साइड मूव करेगा, है ना। विच इज मूव्ड, वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट विच इज मूव्ड टू गेट द पोजीशन, यानी कि पोजीशन पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रखने के लिए जिस पोजीशन को हम अचीव करेंगे उसके लिए जितने डिजिट मूव किए हैं उतना आप एक्सपोनेंट का वैल्यू रखिएगा। ये मूवमेंट लेफ्ट साइड में है। अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ये भी वही होगा, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट लिखिएगा, वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट which is moved to get the position, बस शर्त यह है कि ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा और ये नेगेटिव साइन के साथ होगा, बस यही मूव है। दैट इज द रूल। अगर इस रूल को फॉलो करें तो फटाफट हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन सीख सकते हैं या कर सकते हैं। चलिए अपने को कुछ एग्जाम्पल के साथ इसे समझना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ इसे समझा जाए। लिखिए क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग into scientific notation, convert the following into scientific notation, scientific notation में कन्वर्ट करें। convert the following into scientific notation क्या है भाई अपना, A नंबर 5647, B नंबर 564.7, C नंबर 56.47, D नंबर 5.647, E नंबर 0.5647, F नंबर 0.05647, G नंबर 0.00547। ये इतने नंबर मैंने दे दिए, आपको इन सब नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। देखिए कैसे करेंगे। 5647 कैन बी रिटन एज 5647.0 लिख ही सकते हैं हम। अब अपने को क्या करना है, लेफ्ट साइड में पहला नॉन जीरो डिजिट ढूंढना है, वो है 5। लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड में पहला नॉन जीरो डिजिट 5 है। इधर आइए, अब इस पोजीशन को, ये जो डेसिमल का पोजीशन है इसे यहां लाना है। कितना डिजिट मूव करना पड़ेगा, 1 2 3 डिजिट मूव करना पड़ेगा। कर लीजिए 5.647 इंटू जितना डिजिट आप मूव करते हैं वो 10 पर पावर डाल दीजिए, 10 पर पावर 3। आप अगर इसे गुना करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा। तो इट इज दिस नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस एंड इट इज द साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन और नोटेशन। इसे चेक करिए, 564.7 है, चेक करिए क्या हो जाएगा भाई। आपको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड सेलेक्ट करना है वो है 5, 2 डिजिट मूव करना पड़ेगा। तो 5.647 इंटू 10 पर पावर 2। आप चेक करिए, ये वैल्यू 1 और 10 के बीच का है, ये भी वैल्यू 1 और 10 के बीच का है। यहाँ चेक करिए 56.47, कितना डिजिट मूव करना पड़ेगा, 1 डिजिट। तो क्या हो जाएगा 5.647 इंटू 10, 10 पर पावर 1 को हम 10 लिख सकते हैं। यहाँ कितना मूव करना पड़ेगा भाई, 5.647। यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड 5 है और 5 के बाद अपने को मूव करना है, मूव करके 5 तक पहुँचना है, यानी 0 मूव करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है 5.647 इंटू 10 पर पावर 0, अपने को मालूम है 10 पर पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। किसी भी नंबर के ऊपर अगर एक्सपोनेंट 0 है मतलब 1 है। क्लियर है, आगे चेक करिए। अब देखिए 0.5647 है। यहाँ क्या करना है, यहाँ देखिए डेसिमल का क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है और 5 के पहले डेसिमल है, जबकि हमें 5 के बाद लाना है, यानी 1 डिजिट क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा
647 इंटू 10 पर पावर -1। क्लियर है? अब चेक करिए यहाँ 0.05647, यहाँ देखिएगा हमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है ना, ये है ना, ये है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो हमें ये डेसिमल को यहाँ से यहाँ लाना होगा। इसके लिए 2 डिजिट आपको मूव करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 5.647 इंटू 10 पर पावर -2। चलिए यहाँ बात करते हैं 0.00567 बराबर कितना डिजिट मूव करना पड़ेगा? 1 2 3 डिजिट, 1 2 3, तो लिखिए 5.647 इंटू 10 पर पावर -3। उम्मीद है कि अब आपके सामने कोई भी नंबर दिया जाएगा तो साइंटिफिक नोटेशन में तो आप फटाफट कर लेंगे, वर्कआउट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए अब लॉगरिथम पढ़ते हैं। साइंटिफिक नोटेशन के बाद लॉगरिथम पढ़ते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का लॉगरिथम में इस्तेमाल होना है, इसलिए मैंने पहले ही पढ़ा लिया ताकि आगे बातचीत किया जा सके आराम से। ठीक है, तो पहले एक डिस्कशन करें लॉग के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक डिस्कशन करें फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, डिस्कशन ये है कि 2 पर पावर 4 बराबर x। आपको एक क्वेश्चन दिया गया, आपको बनाने के लिए कहा जाएगा, आप बना लेंगे। क्या करेंगे? x बराबर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, गुना करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, आंसर हो गया 16। आसानी से निकल गया। 2 पर पावर 10 दे दिया जाए x, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपना सॉल्व करते रहिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 32 64। अब इधर से देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 32। x बराबर लिख लीजिएगा 32 इंटू 16। उम्मीद है कि आप इसे सॉल्व कर लेंगे, उम्मीद है कि आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो कोई बड़ा बात नहीं है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। मामला कहाँ अटकता है सो देखिए, मामला कहाँ अटकेगा आप सो देखिए। मामला ये अटक रहा है कि अगर आपको, ध्यान दीजिए, अगर आपको दे दिया जाए 2 पर पावर x इज इक्वल टू 8.98, अब क्या करेंगे? देखिए, चलिए इसे सॉल्व करने के पहले एक और बात कर लें। मान लिया दे दे 2 पर पावर x इज इक्वल टू 32, आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 पर पावर x लिखेंगे, 32 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 2 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 2 पर पावर x बराबर 2 पर पावर कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो आप कहेंगे भैया x बराबर 5 है, आसानी से हो गया। क्लियर है? तो ये तो आप आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसा दिया जाए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है आपको। 2 पर पावर x इज इक्वल टू 3.0089। अब बताइए x कैसे निकालेंगे? अब क्या हो जाएगा? सिट्टी पिट्टी गुम, एक कहावत है, यानी कि अब मुश्किल है अपने पास, अब अपने पास मुश्किल है कि x का वैल्यू निकालें। ऐसे ही कंडीशंस के लिए लॉग है, ऐसे ही कंडीशंस के लिए लॉग है। अब इसे सॉल्व करना लॉग की मदद से आसान है। अब मान लिए x का वैल्यू आपको दे दिया है कि भाई सॉल्व करिए, तो अब कैसे सॉल्व करें? इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? लॉग की जरूरत पड़ेगी। एक और बात मैं बताता चलूं, इसे लॉग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ x है ना, x कहाँ है? पावर पर है, तो इसे सॉल्व करने के लिए लॉग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मैं ऐसे दे देता 2.38 बराबर x, मैंने एब्रप्ट पावर दे देता और इधर x दे देता, तो इसके लिए एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए अपने को एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब साफ है कि लॉग और एंटी लॉग मिल करके किसी भी डिफिकल्ट एक्सपोनेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लॉग और एंटी लॉग मिल करके किसी भी डिफिकल्ट
डिफिकल्ट एक्सपोनेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसीलिए अपने को ये ध्यान रखना है, इसीलिए अपने को ये बात ध्यान रखना है कि लॉग और एंटी लॉग जब तक दोनों नहीं सीख लेंगे तब तक ये फायदे की चीज नहीं है। केवल लॉग जानने से काम नहीं होगा या केवल एंटी लॉग जानने से काम नहीं होगा, लॉग भी जानना है, एंटी लॉग भी जानना है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग केवल लॉग सीखेंगे, क्लियर है। एंटी लॉग अगले वीडियो सीरीज में सीखेंगे। तो पहले लॉग सीख लें, फिर एंटी लॉग सीख लें और फिर ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये बिना लॉग सीखे, बिना एंटी लॉग सीखे नहीं पॉसिबल है। तो चलिए सबसे पहला काम ये करते हैं कि लॉग सीखते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं कि लॉग सीखते हैं, फिर अगले वीडियो सीरीज में एंटी लॉग सीखेंगे। देखिए मैं आपके सामने एक पॉइंट दे रहा हूं या एक छोटा सा एक्सप्रेशन दे रहा हूं, a पावर x बराबर n। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है या एक्सपोनेंशियल मैथमेटिकल फॉर्मेट है, क्लियर है, स्टेटमेंट है। यहां देखिएगा a जो है मैं बता दूं a ग्रेटर देन 1 है। a क्या है, a ग्रेटर देन 0 है, नॉट 1, a ग्रेटर देन 0 है। a 1 के बराबर नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन 0 है। 0 से बड़ा है, 1 के बराबर नहीं है, क्लियर है। a 1 के बराबर नहीं है और n जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये कंडीशन भी है, n ग्रेटर देन 0 है। ये मैंने कंडीशन डाल दिया है कि इट इज अ कंडीशन, यानी इस मैथमेटिकल फॉर्मेट की बात जो मैं करता हूं उसमें a 0 से बड़ा है, a 1 के बराबर नहीं है, n 0 से बड़ा है। क्लियर हो गई बात। फिर सोचिए, गौर से समझिएगा, a क्या है, a को हम बेस कहेंगे, a को बेस कहेंगे। x क्या है, x को हम एक्सपोनेंट कहेंगे या पावर कहेंगे। और n क्या है, वैल्यू है, ऑफ कोर्स इनका वैल्यू है, n इसका वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हमें लॉग सीखना है तो वी मस्ट कन्वर्ट दिस एक्सपोनेंट फॉर्मेट इनटू लॉग फॉर्मेट। लॉग इज ए फंक्शन, लॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो लॉग फॉर्मेट में कन्वर्जन सीखना है। तो इसका लॉग फॉर्मेट कैसे हो जाएगा वो मैं बता दूं। ये तो आप समझ गए कि a बेस है, x अपना एक्सपोनेंट है, n वैल्यू है। तो इसका हम लॉग फॉर्मेट कैसे करेंगे, कंडीशन मैं मिटा देता हूं। कंडीशन आपने सीख ही लिया है। लॉग के फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट को लॉग के फॉर्मेट में कैसे चेंज करेंगे, आप लिखिएगा लॉग, लॉग फंक्शन, ठीक है। लॉग ऑफ n, वैल्यू को बोलते हैं लॉग ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। समझिए इसे पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे लॉग ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये अपना पढ़ने का तरीका होगा। log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। देखिए ध्यान दीजिएगा, log के फंक्शन में जो log का फंक्शन है, जब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू x मिलेगा ये पावर होगा, ये पावर होगा। यानी कि अगर मैंने 2 पर पावर x बराबर 3.009875 कुछ डाल दिया है तो log की मदद से हम x निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, log, ध्यान दीजिएगा, log ऑफ 3.009875 टू द बेस a इज इक्वल टू x। हमें ये सीखना है, हमें ये सीखना है कि इस मैथमेटिकल फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालें। इसका वैल्यू अपने को निकालना सीखना है। इसे निकालना अगर हम सीख जाएंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, और x का वैल्यू मिल जाएगा तो यही अपना x का वैल्यू निकालना था। तो यही हमें सीखना है। लॉग में इस तरीके से लॉग के साथ एक नंबर दिया रहेगा, उसका बेस होगा, इसी का वैल्यू निकालना अपने को सीखना है। क्लियर है ना। और इसका वैल्यू अगर निकालने आता है तो हम कई किस्म के एक्सपोनेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए ये बात। फिर मैं समझा देता हूं। a पर पावर x इज इक्वल टू n, इसका लॉग फॉर्मेट ये है। क्लियर है ना। इस कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ती है मैं ये भी बताता चलूं। इस एक्सपोनेंट फॉर्मेट से लॉग फॉर्मेट में मैं कन्वर्ट क्यों करता हूं, कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम के लिए। अब जैसे 2 पर पावर x बराबर दिस मच है, इसमें x का वैल्यू अपने को निकालना है, तो ये आसान काम नहीं है। तो लॉग की मदद से बहुत आसान हो जाता है।
मैं क्या करता हूँ, लॉग फॉर्मेट में इसे चेंज करता हूँ। तो लॉग ऑफ दिस, ये वैल्यू ना, जैसे लॉग ऑफ n है, लॉग ऑफ दिस मतलब लॉग ऑफ 3.009875, लॉग ऑफ 3.009875 टू द बेस 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 लिख देना चाहिए, टू द बेस 2, अपना बेस यहाँ 2 है, इज इक्वल टू x। अब अपने को ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व, अगर ये सॉल्व करने आ गया, अगर मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं तो x सॉल्व हो जाता है, और जब ये सॉल्व हो गया तो बात खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं, बात खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं। तो यही अपने को सॉल्व करना है, यही सीखना है असल में। चलिए सीखने का काम करते हैं, लेकिन इसे सीखने के पहले ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को सीखने के पहले सबसे पहला काम ये करते हैं कि कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एक्सपोनेंट फॉर्मेट को लॉग फॉर्मेट में और कुछ लॉग फॉर्मेट को एक्सपोनेंट फॉर्मेट में बदलते हैं। कुछ तो हम लोग 1 2 4 देख लें कि लॉग फॉर्मेट एक्सपोनेंट फॉर्मेट को लॉग फॉर्मेट में और लॉग फॉर्मेट को एक्सपोनेंट फॉर्मेट में बदलते हैं। ये बदलना आना चाहिए, तभी तो आप एक्सपोनेंट के प्रॉब्लम को लॉग फॉर्मेट में बदलकर लॉग सॉल्व करके आंसर लाएंगे। तो एक्सपोनेंट फॉर्मेट को लॉग फॉर्मेट में बदलना चाहिए। कई बार लॉग फॉर्मेट को एक्सपोनेंट फॉर्मेट में बदलने की भी जरूरत होती है, तो इसे आप क्लियर कर लें। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट फॉर्मेट और लॉग फॉर्मेट बदलने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला भी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कशन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड डिस्कशन कर लें, इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड डिस्कशन, इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड डिस्कशन, इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड डिस्कशन, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और डिस्कशन कर लें। समझिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, लॉग ए टू द बेस ए इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स, एक्स का वैल्यू मैं पूछता हूं। देखिएगा इस चीज़ को, समझिए ये क्या है, मतलब इसका मतलब है, अभी आपने पढ़ा है फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट के हिसाब से ये क्या है, बेस है, इट इज बेस, अभी पढ़ा बेस है, और ये अपना क्या होता है, एक्सपोनेंट। तो बेस और एक्सपोनेंट जब मालूम हो गया तो बाकी ये क्या होगा आपको मालूम ही है, यानी हम लिख सकते हैं a पर पावर x बराबर a। आप बताइए a पर पावर x बराबर a का मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, हाँ या ना, x इज इक्वल टू 1। तो ध्यान दीजिएगा, ये अब समझने की बात है कि कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर log ऑफ समथिंग मिल जाए x और बेस भी सेम हो, यानी log ऑफ x ऑफ टू द बेस x, log ऑफ x टू द बेस x, आंख बंद करिए 1 कहिए, आंख बंद करिए 1 कहिए। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला भी हो गया कि अगर log ऑफ एनीथिंग विद द सेम बेस इज इक्वल टू 1, ये अब आपको याद रहना चाहिए हमेशा, log ऑफ एनीथिंग विद द सेम बेस इज इक्वल टू 1। क्लियर है? चलिए एक और बात कर लें, इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है अपना और डिस्कशन भी चल रहा है। एक बात और कर लें, जैसे मैं ये कहता हूं a पर पावर x बराबर n, क्या करते हैं लॉग फॉर्मेट में, log ऑफ n टू द बेस a बराबर x। क्लियर है ना, ये है। अगर a की जगह मैं 10 ले लूं, 10 पर पावर x बराबर n, तो क्या लिखूंगा, log ऑफ n टू द बेस 10 इज इक्वल टू x। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाएगा। यहां बेस a था, a लिखा हमने, यहां बेस 10 है, 10 लिखा, लेकिन 10 लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूं, log n इज इक्वल टू x, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर बेस 10 है। अगर बेस इंडिकेट नहीं किया जा रहा है तो ये अंडरस्टूड है, आप खुद एज्यूम कर लीजिएगा कि बेस 10 है, बेस 10 है। क्लियर हो गई बात, कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, आपको अगला डिस्कशन, इंपॉर्टेंट फार्मूला है और डिस्कशन है। अगला डिस्कशन देखिए, ध्यान दीजिएगा
मैंने ले लिया e पर पावर x इज इक्वल टू वाई, e पर पावर x इज इक्वल टू वाई। अब सवाल उठता है ये e क्या है, सवाल ये उठता है कि e क्या है। आप मैथमेटिक्स में e के बारे में जानिए, e क्या है। e के बारे में पहले मैं बता दूं, वेयर e इज इक्वल टू, e एक्सपोनेंशियल सीरीज है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है 2.718 डैश 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 इन्फिनिटी। ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्लियर है। अगर इसे लॉग फॉर्मेट में बदलें तो log ऑफ y टू द बेस e इज इक्वल टू x, log ऑफ y टू द बेस x, log ऑफ y टू द बेस e इज इक्वल टू x। अगर कोई भी log का बेस e हो, एक्सपोनेंशियल हो, तो इसे नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। नेचुरल लॉगरिथम सिंस बेस इज e, बेस e है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये भी अपने को इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला। ये सब हम लोग डिस्कशन करते जा रहे हैं, ये समझते जा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक और चीज़ देख लें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला डिस्कशन है e पर पावर x इज इक्वल टू वाई। लॉग में चेंज करिए, क्या हो जाएगा log ऑफ y टू द बेस e इज इक्वल टू x। अगर मैं चाहता हूं कि दिस फंक्शन, जिसे आप नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम कहेंगे, लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम कहेंगे। अगर मैं चाहता हूं कि नेचुरल लॉगरिथम इज कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल लॉगरिथम, नॉर्मल लॉगरिथम है ना, लिखिएगा इफ नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम is converted, if natural logarithm is converted into normal logarithm, normal logarithm, 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 normal logarithm मतलब logarithm based of 10, log base of 10 का बेस हो। अगर इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जस्ट मल्टीप्लाई नेचुरल लॉगरिथम बाय 2.303, 2.303, क्लियर है। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं करना है, log ऑफ y टू द बेस e इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 log ऑफ y टू द बेस 10। आप बस ये करेंगे, इट वुड बी द फार्मूला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री फिजिक्स में अक्सर देखने को मिलेगा। ये समझिए, ये बेस चेंज कर दिया ना, ई को हमने 10 से चेंज कर दिया। ई को अगर हम 10 से चेंज करेंगे तो 2.303 से गुना करना है। अब क्यों करना है, इस सब पर बहुत विस्तार से बात नहीं करना है। इट इज़ नॉट द कोर्स ऑफ डिटेल मैथमेटिकल कोर्स, ये डिटेल मैथमेटिकल कोर्स नहीं है, इतना अपने लिए काफ़ी है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए और आगे सीखिए, ये तो समझ लिया आपने, log ऑफ y टू द बेस e को कन्वर्ट किया। अरे हमारा क्या था भाई, प्रॉब्लम तो ये था ना e x बाई वाई, तो हमने क्या कर लिया था, log ऑफ y टू द बेस e इज इक्वल टू x। अपने को नेचुरल लॉगरिथम में बदलना है तो क्या हो जाएगा 2.303 log टू द बेस 10, log टू द बेस 10, ध्यान दीजिएगा y, तो ये भी क्या हो जाएगा 2.303x कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि भाई ये जो सीधी सी बात है, ये इसके बदले में हमने ये लिया है 2.303 से गुना किया है, तो ये भी 2.303 से गुना हो जाएगा। ना सॉरी, ये नहीं गुना होगा, सॉरी, ये तो x रहेगा ही, इसके बदले ये वैल्यू आया, सॉरी, ये यही रहेगा 2.303 log टू द बेस 10y। क्लियर हो गई बात। चलिए,
तो ये अपने को समझ में आ गई बात। अब अगला डिस्कशन है कि अगर हम ध्यान दीजिएगा, अगर हम ले लें तो लॉग, ध्यान दीजिएगा हमने डिस्कशन किया अभी तक कि लॉग नेचुरल लॉगरिथम किसे कहते हैं, नॉर्मल लॉगरिथम किसे कहते हैं। अगर लॉग ऑफ समथिंग विद द सेम बेस तो क्या आता है वैल्यू, ये अपने को मालूम हो गया, 1 आता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है लॉग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लॉग ए लॉग 1 टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। भाई एक्स क्या आएगा, तो ये वैल्यू अपने को याद रखना है, log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0, किसी भी का हो, कोई बेस हो। अगर 10 है तो log 1 इज इक्वल टू 0 कर लें, 10 हमने लिखा नहीं है। अब देखिए क्यों भाई, चेक करिए, ये क्या है, a पर पावर x बराबर 1, ये तभी आ सकता है जब a पर पावर 0 लें, तभी आ सकता है। इसका मतलब x का वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि log 1 इज इक्वल टू 0 होता है, log 1 इज इक्वल टू 0 होता है, हर हाल में 0 होता है, चाहे कोई भी बेस हो, हर हाल में 0 होगा चाहे कोई भी बेस हो, ठीक है। अब एक और देख लीजिए भाई, मान लेते हैं log 10 की बात मैंने की, अब log 100 कर लें, 100 टू द बेस 10 मैंने कुछ नहीं लिखा, यानी कि बेस 10 है, अब नहीं लिखेंगे, बराबर x निकाल सकते हैं क्या, निकल जाएगा। क्या कर सकते हैं भाई, log 100 को 10 पर पावर 2, बेस 10 तो है ही, इज इक्वल टू एक्स। आप खुद बताइए क्या हो जाएगा, 10 पर पावर x बराबर 10 पर पावर 2, यही है ना, 10 पर पावर x, दैट मीन्स x बराबर 2, तो ये हम निकाल सकते हैं। अगर 100 की जगह 1000 होता कोई दिक्कत नहीं, log 1000 इज इक्वल टू x का मतलब 10 पर पावर x बराबर 10 पर पावर 3, मतलब x बराबर 3, तो ये निकल सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये अगला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सब फार्मूला आपने को याद एकदम रखना है, ये सब कॉन्सेप्ट्स याद रखना है। जैसे मैं ये कहता हूँ log है m इंटू n, छोड़िए, a इंटू बी इंटू सी इंटू डैश डैश, क्या हो जाएगा, ये गुना है ना, जो गुने के फॉर्म में है सबको प्लस करते जाइए, log a प्लस log b प्लस log c प्लस डैश डैश, ये हो जाएगा log a प्लस log b प्लस log c डैश डैश डैश। क्लियर है। अगर अपने को मिल जाए log a बाई b, कोई दिक्कत नहीं, log a माइनस log b, याद रखेंगे ये फार्मूला, ये सब फार्मूला याद रखना है। अगर log a पर पावर x मिल जाए तो ये पावर उठ के यहाँ आना है, तो हो जाएगा x log a। तो ये अच्छा, जहाँ जहाँ मैंने बेस नहीं दिया वो अंडरस्टूड है 10 है, उसका अंडरस्टूड है 10 है। तो इस तरीके से आपने लॉग समझ लिया होगा। लॉग के बारे में सबसे पहली बात जो समझना है कि लॉग हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो बेसिक मकसद तो ये है लॉग इस्तेमाल करने का कि जब कभी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में प्रॉब्लम आता है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में जब कभी प्रॉब्लम आएगा तो लॉग विल गिव यू सॉल्यूशन। यानी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को लॉग फॉर्मेट में बदलना है और फिर लॉग फॉर्मेट में जो लॉग है उसके वैल्यू निकाल लेने हैं। अब उसका वैल्यू निकालना अभी अपने को नहीं आया है, वो सीखेंगे अभी। लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू लॉग फॉर्मेट और लॉग फॉर्मेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, ये अपने को आना चाहिए। अब इसी चीज़ को कुछ प्रैक्टिस कर लें, 2-4 देख लें, फिर आगे बढ़ें तो आसानी होगी। 2-4 देख लें फिर आगे बढ़ें तो आसानी होगी। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। मान लिया 2 पर पावर 5 है, ये 32 हो जाएगा। इसे कहेंगे भाई लॉग फॉर्मेट में बदलिए, आसान है। क्या करेंगे, लॉग है ना ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5, है कि नहीं। बहुत आसानी से बदल देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लिया मैंने कहा 10 पर पावर -1 बराबर 0.1, लॉग फॉर्मेट में बदलना है। क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 0.1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1, हो गया कि नहीं।
बदल गया कि नहीं? तो इसे अपने को बदलने आना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लिया 16 पर पावर 1/4 इज इक्वल टू 16 पर ये पावर है 1/4, ठीक से लिख देता हूँ। 16 पर पावर 1/4 इज इक्वल टू कितना है भाई? 2। कितना है? 2। इसे फॉर्मेट में बदलिए, लॉग फॉर्मेट में। log of 2 टू द बेस 16 इज इक्वल टू 1/4। तो अपने को लॉग फॉर्मेट में बदलने आना चाहिए। एक और देख लेते हैं, जैसे 0.1 पर पावर -2 है। 0.1 पर पावर -2 बराबर है 100। क्या है? बराबर 100। अब इसे कैसे बदलेंगे? लॉग फॉर्मेट में कुछ नहीं करना है। log ऑफ 100 बेस क्या है? 0.1 इज इक्वल टू -2। ये लॉग फॉर्मेट में बदल गया। तो वे मस्ट नो हाउ एक्सपोनेंट फंक्शन इज कन्वर्टेड इनटू लॉग फॉर्मेट। अब कुछ लॉग फॉर्मेट को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में बदलना सीख लीजिए, कुछ लॉग फॉर्मेट को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में बदलना सीख लीजिए। मैं एक बार फिर बताता हूं कि लॉग हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। एक्सपोनेंट के जब केस आते हैं फॉर्मेट में, जब हम सॉल्यूशन बना रहे होते हैं, मैथमेटिक्स बना रहे होते हैं, और एक्सपोनेंट का फंक्शन जब एक्सप्लेन नहीं हो पाता या वो सॉल्व नहीं हो पाता, तब हमें लॉग फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर हो गई बात? कहीं कोई दिक्कत? तो पहले हमें एक्सपोनेंट फंक्शन को लॉग फॉर्मेट में बदलना है, फिर लॉग फॉर्मेट को एक्सपोनेंट फॉर्मेट में बदलना है, और लॉग फॉर्मेट में लॉग को सॉल्व करना, ये सीखना है। असल सीखना भी बाकी है। तो चलिए बात करते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं जिसमें हम लॉग फॉर्मेट दिया हुआ है, लॉग फॉर्मेट है, उसे एक्सपोनेंट फॉर्मेट में बदलते हैं। जैसे अपने को मिल गया अगर log ऑफ 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2, कहा जाए भाई एक्सपोनेंट फंक्शन में बदलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन है बेस? ये बेस है अपना, बेस पर 5 पर पावर 2 इज इक्वल टू 25। ये जो होता है ना, पावर होता है। जैसे अगर हमने आपको क्वेश्चन दे दिया, कुछ क्वेश्चन करते जाएं, log 1/27 पर पावर 3, log 1/27 पर log ऑफ 1/27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है -3। क्या है भाई? बदल दीजिए, हो जाएगा 3 अपना बेस है, उस पर ये पावर है 3 -3 बराबर 1/27। तो इस तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से किसी भी केस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉग को सॉल्व करना। अब हम देखेंगे लॉग को सॉल्व करना। लॉग को सॉल्व कैसे किया जाएगा, लॉग को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इस पर बातचीत करेंगे। देखिए, लॉग को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब हमें देखिए, हमें करना क्या है, जैसे सपोज दैट 2 पर पावर x बराबर 3.8 दिया है, मुझे सॉल्व करना है, तो हम करेंगे log ऑफ 3.8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x, और ये x सॉल्व करना है। इस x का पता तभी लग सकता है जब इसका वैल्यू पता लग जाए। इसका वैल्यू अगर पता लग जाए, तो x का वैल्यू पता लग जाएगा। क्लियर है ना? तो कई बार तो क्या होता है कि डायरेक्ट हम पता लगा लेते हैं, इसका कोई लॉग टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार तो हम डायरेक्ट पता लगा देते, कोई लॉग टेबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, ये डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कई बार लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ती है, तो जब हम लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी उसे देखेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में ऐसे समझिए कि अगर हम लिखें 10 पर पावर 5 इज इक्वल टू 10 पर पावर x इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं 10 पर पावर x इज इक्वल टू 1000। आपसे पूछा जाए कि भाई x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो कैसे लॉग से निकलेगा? log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x। अपने को मालूम है log ऑफ 10, ये क्या लिख सकते हैं, 10 पर पावर 3 बराबर x। ये भी अभी फार्मूला लिखा है, ध्यान दीजिए, इस फार्मूला का इस्तेमाल कर लीजिए। क्या हो जाएगा? पावर इधर आ जाएगा 3 log टू द बेस 10 इज इक्वल टू x, और इसका वैल्यू 1 जानते हैं, सो x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 बराबर 3। तो कई बार तो हमें लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट निकल जाता है। हम ऐसे भी क्वेश्चंस पर गौर करेंगे, लेकिन सबसे पहले ऐसे भी डिफरेंट केसेस पर गौर करेंगे जहां लॉग टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती,
लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इस केस में देखिए लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम लॉग टेबल देखना सीखते हैं। लॉग टेबल कैसे देखते हैं उसे सीखते हैं। लॉग टेबल सीखने के लिए अपने को एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। किसकी ज़रूरत है? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा, एक ज़रूरत है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। एक वर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा वर्ड है मैंटिसा। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए गिवन नंबर। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए गिवन नंबर। इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए गिवन नंबर। इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए गिवन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 67.894 ये दिया हुआ है। तो डेसिमल के पहले जो पार्ट है इसे हम इंटीग्रल पार्ट कहेंगे, इसे हम इंटीग्रल पार्ट कहेंगे, और यही अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी इस गिवन नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये है 67। इंटीग्रल पार्ट ऑफ गिवन नंबर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए गिवन नंबर इज कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए गिवन नंबर इज कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर हो गई बात? कहीं कोई दिक्कत? एक चीज़ और ध्यान देते जाइए कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता, कई बार नेगेटिव होता है। तो नोट करके लिखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में बी रिप्रेजेंटेड इन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स may be represented, characteristics may be represented, characteristics may be represented as positive और नेगेटिव। अभी आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों हो सकता है। रह गई बात मैंटिसा की। मैंटिसा की अगर मैं बात करूं तो मैंटिसा इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए गिवन नंबर। लिखिएगा मैंटिसा, लिखिएगा मैंटिसा, लिखिएगा मैंटिसा इज ए डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट, इज ए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द गिवन नंबर, इज ए फ्रैक्शनल पार्ट। मैंटिसा इज ए फ्रैक्शनल पार्ट of the given number, of the given number. Mantissa is a fractional part of the given number। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लिया मैंने ले लिया 56.897, तो 56 जो है इंटीग्रल पार्ट है, ये अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, और 0.897 ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये मैंटिसा है, ये मैंटिसा है। नोट करके लिखिएगा, मैंटिसा नेवर बी यूज्ड एज नेगेटिव इन लॉगरिथम। मैंटिसा को हम लॉगरिथम में नेगेटिव नहीं यूज करते। मैंटिसा नेवर यूज्ड इन नेगेटिव एज नेगेटिव इन लॉगरिथम। लॉग, मैंटिसा को लॉग में हम नेगेटिव नहीं इस्तेमाल करते, हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स को करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को करते हैं। चलिए इस पर एक डिस्कशन करते हैं, इस पर एक डिस्कशन किया जाए, इस पर एक डिस्कशन किया जाए। क्या मैंने कहा? इस पर एक डिस्कशन किया जाए। एक डिस्कशन है अपने सामने, ध्यान दीजिएगा। डिस्कशन में मैं आपको एक नंबर देता हूँ, नंबर है 2.875। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2 + 0.875? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 और 0.875 को जोड़ दीजिए
जोड़ दीजिए, ये नंबर मिल जाएगा 578 मिल जाएगा कि नहीं, 2.875। तो इसे मैं 2 + 0.875 लिख सकता हूँ। यह एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक पॉजिटिव मैंटिसा है, ये पॉजिटिव मैंटिसा है, पॉजिटिव मैंटिसा है, और ये एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मैंने कहा ही है कि मैंटिसा पॉजिटिव होगा और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो अभी जो हमने देखा उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव था, मैंटिसा पॉजिटिव था। अब अगला एग्जाम्पल जरा देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने ले लिया, सपोज दैट अगला एग्जाम्पल मैंने ले लिया -3.897। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ये माइनस क्या है, -3 है या -3.897 है? -3.897 है, मतलब -3 प्लस -0.897 है। देखिए जोड़ करके, -3 प्लस माइनस 0.897, फाइनली क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, -3.897। तो -3.897 को हम लोग लिखेंगे -3 प्लस -0.897, -3 प्लस -0.897। -3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स से अपने को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नेगेटिव मैंटिसा आपत्तिजनक है। नेगेटिव मैंटिसा नहीं लेना है अपने को। मैंने अभी बताया कि नेगेटिव मैंटिसा नहीं लिया जा सकता। अब ये बताइए कि आखिर इस तरीके के नंबर से कैसे डील करें। अगर इस नंबर को लेना है तो इस नंबर में नेगेटिव मैंटिसा तो है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैथमेटिकल उपाय करेंगे। मैथमेटिक्स की मदद से नेगेटिव मैंटिसा को पॉजिटिव मैंटिसा में कन्वर्ट कर देंगे, नेगेटिव मैंटिसा को पॉजिटिव मैंटिसा में कन्वर्ट कर देंगे। और ऐसा जब करेंगे तो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स भी बदल जाएगा, और कैरेक्टरिस्टिक्स बदलेगा। देखिए कैसे करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि -3.897 ले लेता हूँ। इसका मतलब है -3 प्लस -0.897। जरा सॉल्व करिए, -3 -0.897। क्लियर है? ये अपना मैंने कर दिया। अब ये जो नेगेटिव मैंटिसा है इससे अपने को छुटकारा पाना है, तो हम एक मैथमेटिकल उपाय करते हैं। क्या करते हैं, एक लिखते हैं -3 -1 इसमें हम जोड़ देते हैं, -1 जोड़ देते हैं और साथ साथ +1 जोड़ देते हैं। -1 और +1 जोड़ने का मतलब है कुछ भी नहीं जोड़ना, 0 जोड़ना। तो इसमें -1 प्लस 0.1 जोड़ देते हैं, -0.897 कर देते हैं। यानी कि -1 और +1 जोड़ करके इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखिए क्या करते हैं, क्या मैं -3 और -1 को लेकर -4 कर लूँ, प्लस 1 -0.897 आ गया अपना। 1 -0.897 को सॉल्व करिए। 1.000 0.897 7 3 10, ये 9 हो गया, 9 9 0 9 हो गया, 8 1 9, ये 0.103 आया। अब ये बताइए ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है। तो अपने को मिला -4 प्लस 0.103। अब इसे कंबाइनली कैसे लिख सकते हैं? अगर मैंने लिख दिया -4.103 तो क्या हो गया, ये तो माइनस हो ही गया, ये भी माइनस हो गया, जबकि ये तो पॉजिटिव है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि अब हम लिखेंगे 4 और इसके सिर पर माइनस लगाएंगे, पढ़ेंगे बार, 4 बार .103।
4 बार 0.103। इसका मतलब ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स -4 है और मैंटिसा पॉजिटिव 1.103 है। इसका अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू -4 या आप इसे 4 बार भी लिख सकते हैं। और मैंटिसा की बात करें तो मैंटिसा इज इक्वल टू 0.103, मैंटिसा इज इक्वल टू 0.103। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है -4 या 4 बार है, मैंटिसा जो है 0.103 है। तो इस तरीके से अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, नेगेटिव नंबर हो, तो आपको ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स तो नेगेटिव रखेंगे लेकिन मैंटिसा को पॉजिटिव बना लेंगे, तब आप काम कर पाएंगे। क्लियर है। अब देखिए, अब लॉग टेबल सीखेंगे। लॉग टेबल सीखने के पहले एक बार फिर हम एक डिस्कशन करते चलें। क्या है भाई अपना डिस्कशन, देखिएगा 2 पर पावर x बराबर मैंने ले लिया 98.97 मान लेते हैं। तो अगर लॉग के फॉर्मेट में लें, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, लॉग या 10 पर पावर कर लें, क्योंकि अपने को जो भी पढ़ना है 10 के फॉर्मेट में पढ़ना है। लॉग 10 पर पावर x इक्वल टू 98.97 है। देखिए भाई कैसे होगा, गौर से सुनिए। हम लिखेंगे log ऑफ 98.97 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x। अगर मुझे इसका वैल्यू निकालने आ जाए तो x का वैल्यू मिल जाएगा, और x का वैल्यू आ जाए, यही तो अपने को निकालना था, यही तो अपने को निकालना था। यानी टोटल केस, टोटल मामला यहां आकर अटक गया है कि हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 98.97 टू द बेस 10। इन जनरल अगर बात करें तो हमें देखना है log टू द बेस 10m, ये कैसे निकालना है, इसे निकालना कैसे है, इसे कैसे निकालना है, इसे ही हम डिटरमाइन करने चल रहे हैं और इसी में अपने को लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो शुरू करते हैं इसे डिटरमाइन करना, शुरू करते हैं इसे डिटरमाइन करना, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ log m। यानी कि अब अपना टास्क है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ log m टू द बेस 10। लिखें या ना लिखें, ये अपने को करना है। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, ये log m जो मैंने लिया, इसमें m एक नंबर है, ठीक है, m एक नंबर है। इसके वैल्यू के लिए इसका कोई वैल्यू आएगा जो कि x आएगा, जो कि x आएगा। x क्या होगा, एक नंबर होगा, x एक नंबर होगा, और अगर नंबर होगा तो उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अगर नंबर होगा तो उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इनके अपने मैंटिसा होंगे। और अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को जोड़ दें, मैंटिसा को जोड़ दें तो यही x होगा, x होगा। समझ में आई मेरी बात। हमें क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ log m टू द बेस 10। क्लियर है ना। तो जैसे ही log m बराबर x मान लेते हैं, यानी इसे, इसका वैल्यू निकालना जो कि x होगा। x क्या होगा, एक नंबर होगा, और नंबर क्या होगा, नंबर है 2 पार्ट्स, 1 पार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, अनदर पार्ट इज द मैंटिसा। सो वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैंटिसा। हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा देखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए नो नीड ऑफ लॉग टेबल, नो नीड ऑफ लॉग टेबल, कोई नीड नहीं है, नो नीड ऑफ लॉग टेबल, लॉग टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंटिसा के लिए नीड ऑफ लॉग टेबल है, नीड ऑफ लॉग टेबल है, लॉग टेबल की ज़रूरत है, नीड ऑफ लॉग टेबल है, लॉग टेबल की ज़रूरत है। तो यही मैंटिसा के लिए करना है लॉग टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए नहीं देखना है। तो अब हम log m का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए दो चीज़ सीखेंगे।
हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिटरमाइंड एंड हाउ मैंटिसा इज डिटरमाइंड। तो सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सी एट फर्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले आप करिए डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग एम। ध्यान दीजिएगा, लॉग एम के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं ना। जैसे मैं एक सिलेक्ट करता हूं लॉग, ठीक है, एम इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, लॉग एम इज इक्वल टू, मैं एक डिसाइड करता हूं लॉग एम इज इक्वल टू, जैसे मैं डिसाइड कर लूं 64789, लॉग एम इज इक्वल टू लॉग 64789, इसे डिसाइड कर लेता हूं, ये ले लेता हूं। और मैं आपसे कहता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। मालूम है आप क्या कर सकते हैं? आपका ध्यान जाएगा कि अरे भाई ये तो एक इंटीग्रल पार्ट है, इसे तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं log 64789, समझिएगा, 0.0, और ये पॉइंट के पहले ये पार्ट है, डेसिमल में कोई पार्ट नहीं है, तो छूटते ही आप कह सकते हैं कि भाई इसका कैरेक्टरिस्टिक 64789 है। छूटते ही आप कह सकते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक 64789 है, यानी 64,789। नहीं, गलत हो गया। 64789.0 नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स है 64789, बट लॉग 64789.0 मतलब x का मैं कैरेक्टरिस्टिक्स का निकालने की बात कर रहा हूं, ना कि 64789 का कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही। ध्यान दीजिएगा, इस बारीकी को गौर से समझिएगा। log m इज इक्वल टू log 64789 है। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट देखा है, देखते ही हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया 64,789 ना, गलत, क्योंकि 64,789 इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नंबर, वी आर इंटरेस्टेड in the characteristics of log of 64789. That means log of 64789 का जो वैल्यू आएगा, जिसे हम x कहते हैं, इस x का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? We are interested in the characteristics of x, not in the characteristics of 64789. It is a number, but we are not interested in the characteristics of this number. In fact, we are interested in the characteristics of log of this number, right? तो log of this number पर हम लोग गौर करें। क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में बदल दें। ये जो नंबर है इसे साइंटिफिक नोटेशन में बदल दें। 1 2 3 4 6.4789 इंटू 10 पर पावर 4 करिए। जैसे ही साइंटिफिक नोटेशन में आप बदलेंगे तो ये जो पावर 4 आया यही कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, समझिएगा इस चीज को, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग 64789 इज इक्वल टू 4। कोई ऐसे लिख दे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 64789 इज इक्वल टू 4 तो गलत हो जाएगा। वी आर इंटरेस्टेड इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग 64789 जो कितना है 4 के बराबर, जो कितना है 4 के बराबर। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये ध्यान देना जरूरी है कि किसका कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को निकालना है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है, इस बात का ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात? अब आगे देखिए नेक्स्ट, ये समझ में आ रही है बात? एक काम और कर सकते हैं, नेक्स्ट भी चेक करिए। मान लेते हैं log m बराबर मैं ले लूं, ध्यान दीजिएगा, log m बराबर ले लूं, log m इज इक्वल टू, समझिएगा इस चीज को,
log m इज इक्वल टू ले लूँ log 6478.9। अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में बदलिए किसको, इस नंबर को, तो हो जाएगा log 6.4789। कितना डिजिट चलना पड़ा, 1 2 3 इंटू 10 पर पावर 3। दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 6478.9 इज इक्वल टू 3। लेकिन अगर हम कहें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 6478.9 इज इक्वल टू 3, रॉन्ग, ये सही नहीं है, ये हो जाएगा रॉन्ग। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे फिर बात करते हैं। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट log, अब अगला देख लेते हैं log 647.89। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसे आप log 6.4789 में कन्वर्ट करें इंटू 10 पर पावर 2, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 64.789 इज इक्वल टू 2। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बना देते हैं। log का कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना आना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में आप बदल लीजिए। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं ये ले लूँ, log m इज इक्वल टू 6.4789। अब इसका साइंटिफिक नोटेशन 6.4789 इंटू 10 पर पावर 0 हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 6.4789 इज इक्वल टू 0। अब ले लें, अगर हम ध्यान दीजिए log m इज इक्वल टू 0.64789, क्या हो जाएगा, लिखेंगे log m इज इक्वल टू, ठीक है, एक मिनट, log m इज इक्वल टू क्या हमने लिया है, log 0.64789 ये लिया है। तो हो जाएगा log, साइंटिफिक नोटेशन में बदलिए, 6.4789 इंटू 10 पर पावर -1। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 0.64789 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो असल में कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना सीखना होगा। जब भी कोई log का वैल्यू दिया रहेगा तो उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकालना है और मैंटीसा भी निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा जब निकल जाए तो उसे आप जोड़ देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो उसके लिए log टेबल की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंटीसा की बात की जाए तो मैंटीसा में log टेबल देखने की ज़रूरत है। चलिए उसे भी सीखेंगे। क्लियर है। आगे देखिए, अगर मैं एक और ले लूँ फिर आगे बात करता हूँ। अगर मैं ले लूँ log, ध्यान दीजिएगा, 0.00789, इसे निकालना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है। क्या करेंगे भाई, पहले साइंटिफिक नोटेशन में बदलेंगे, log 7.89 इंटू 10 कितना है, 1 2 3 डिजिट, 10 पर पावर -3। तो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 0.00789 इज इक्वल टू -3, या आप 3 बार लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत, एनी डाउट। अब चलिए मैंटीसा की बात करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मैंटीसा।
डिटर्मिनेशन ऑफ मैंटीसा। ठीक है, अब अपना टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मैंटीसा। लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मैंटीसा। मैंटीसा के डिटर्मिनेशन की बात करें, देखिए मैंटीसा के लिए क्या चाहिए, नीड ऑफ लॉग टेबल। नीड ऑफ लॉग टेबल है ना, हम लोग देखेंगे बिना लॉग टेबल के कैसे काम होता है वो भी चेक करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में वो ट्रिक के रूप में देखेंगे। लेकिन अगर लॉग सीखना है तो लॉग टेबल निकालने आना चाहिए। ये जो लेक्चर है ये ट्रिक के लिए नहीं है, पहले आप जान लीजिए, फिर ट्रिक तो है ही, ट्रिक पर बात करेंगे। नीड ऑफ लॉग टेबल, तो लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी मैंटीसा निकालने के लिए। तो पहले देखिए लॉग टेबल है क्या। लॉग टेबल में एक टेबल आपको मिलेगा जिसमें कई कॉलम और कई रोज हैं। एक कॉलम ऐसा मिलेगा जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, एक कॉलम ऐसा मिलेगा जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, एक मिनट, जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद यहाँ मिलेगा 0। एक कॉलम इस तरीके का है जिसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कॉलम्स आपको मिलेंगे। यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं मिलेगा। इसके बाद टेबल में, हर किताब के टेबल में फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिया रहता है, अक्सर किताब में यहाँ लिखा मिलेगा आपको मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस में फिर कॉलम बना रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बना रहेगा। ये है टोटल टेबल, ये अपना टोटल टेबल मिलेगा मीन डिफरेंस। ठीक है, अपने पास भी लॉग टेबल है यहाँ पर, ये एक केमिस्ट्री की किताब है। ठीक है, उसी में अपने पास लॉग टेबल है, ये अपने पास लॉग टेबल है, ये लॉग टेबल दिया हुआ है। ऐसे ही सारे किताब में लॉग टेबल आपको मिल जाएगा। क्लियर है, इसी लॉग टेबल को देखना है, इसे याद तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन लॉग टेबल को समझना है। इसमें ये जो है खाली पड़ा हुआ है, इसमें आपको मिलेगा 10 11 12 13 14, कहाँ तक जाएगा, अक्सर 2 पेज में मिलेगा, और फाइनल 99 तक जाएगा। इसके वैल्यू आपको मिलेंगे जैसे 0 0 0 4 डिजिट तक। देखिए ये जो है मैंटीसा है, ये यहाँ भी वैल्यू मिलेगा, सब 4 डिजिट के मिलेंगे। मुझे याद नहीं है, ना याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ मीन डिफरेंस मिलेगा, ये 1 या 2 डिजिट के मिलता है। मीन डिफरेंस में 4 वैल्यू नहीं मिलता, मीन डिफरेंस पर भी अभी हम बात करेंगे। क्लियर है, तो ये जो वैल्यूज़ आपको मिलेंगे ये 4 डिजिट के मिलेंगे, 4 डिजिट के मिलेंगे, 4 डिजिट के मिलेंगे, सब 4 डिजिट का होगा। अगर आपके पास लॉग टेबल है तो आप देख लीजिए अपने लॉग टेबल में, इस सब में 4 डिजिट के मिलेंगे। इसे हम कॉलम कहेंगे, ये कॉलम हो गया। और ये अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ऐसे, अगर इस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं रो में मूव कर रहा हूँ। ये रो हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, कॉलम हो गया, ये भी रो हो गया। वैसे ही 12 का रो है, 13 14 सबका रो है। तो ये है अपना लॉग टेबल। अब देखिए मैंटीसा कैसे निकलता है लॉग टेबल से। ये मैंने लॉग टेबल बना दिया। अब मैंटीसा निकलता कैसे है चेक करिए, बहुत आसान है। पहली बात ये ध्यान दीजिएगा, मैंटीसा निकालने के लिए जो भी आपके सामने डिजिट है उसमें पॉइंट कहाँ है इससे कोई मतलब नहीं। नो नीड कि पॉइंट किधर रखा गया, पॉइंट कहाँ है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। जैसे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, log 6 7 8, समझिएगा इस चीज़ को, 6 7 8 9, 6 7 8 9 ये लिखा हुआ है। तो अपने को ये नहीं ध्यान देना है कि इसमें पॉइंट है या नहीं है, और है तो कहाँ है, इमैटेरियल फॉर अस ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ मैंटीसा देयर इज नो नीड ऑफ व्हाट इज द प्लेस ऑफ पॉइंट। अपने को कुछ नहीं देखना है। शुरू के
2 डिजिट पकड़ लीजिए, जैसे ये 67 मैंने पकड़ लिया। अब इस कॉलम में मूव करिए, 67 कहीं ना कहीं मिलेगा। ये 67 में मान लेते हैं यहाँ मिल रहा है अपने को कॉलम में, ये तो मैंने थोड़ा सा बनाया ना, 14 15 सब होगा। 67 पकड़ लीजिए। 67 के बाद 8 नंबर कॉलम में आ जाइए। यहाँ 67 में रो में आप मूव करिए और पहुँचिए 8 नंबर में। 8 नंबर में पहुँचिए, यहाँ कोई ना कोई वैल्यू दिया होगा, कोई ना कोई वैल्यू दिया होगा। इस जगह आप रुक जाइए और इस वैल्यू को नोट करिए। देखते हैं क्या वैल्यू है। मेरे पास लॉग टेबल है, मैं उस लॉग टेबल से वैल्यू निकालता हूँ। देखिए लॉग 67, तो अपने को लॉग 67 अगर दिखाई पड़ता हो, मैं कैमरा के पास कर दूंगा। ये है लॉग 67, ये देखिए कैमरा के पास करता हूँ। ये लॉग टेबल है अपना, सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये लॉग टेबल है, इसमें ये जो रो है इसी में 10 11 12 13 सब लिखा हुआ है। ये सब लिखा हुआ है, 1 2 सबका वैल्यू लिखा हुआ है। ये देखिए इस पेज में 10 से लेकर 54 तक पहुँचे हैं। अगले पेज में मैंने ढूंढा तो अगले पेज में अपने को मिल गया ये 67। ये है 67, दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए, और शायद सामने आ गया, दिखाई पड़ रहा होगा 67। अब इसमें मैं मूव करता चलूँ और कहाँ पहुँचूँगा, 8 नंबर कॉलम। 8 नंबर कॉलम में मैंने अपने को देखा तो मिल गया मुझे 8312। 67 का 8312, तो ये जो मिला अपने को इसे मैं लिख दूंगा 8312। 8312 ध्यान दीजिएगा, ये 4 डिजिट का है। कभी भी टेबल में पॉइंट नहीं लिखता है, लेकिन मैंटिसा हमेशा पॉइंट में लिखना है। मैंटिसा हमेशा पॉइंट में लिखना है। क्लियर है? 8312। तो 67 के कॉलम में आप गए और उसी कॉलम में उस 67 कॉलम से 67 जाइए और 67 के रो में 8वें कॉलम में जाइए और 8312 मिल गया, उसे आप नोट कर लीजिए। आप पहले इसे नोट कर लीजिए 8312 मिल गया। इसे पॉइंट के साथ नोट करिए, कोई बुराई नहीं, ये पॉइंट में ही होता है। 0.8312। अब बच गया 9। अब क्या करिए, अब बच गया 9, है ना, 9 बच गया। तो 9 में क्या करेंगे, अब 8 के बाद यहाँ से मीन डिफरेंस में 9 में जाएंगे। अब फिर इसी डायरेक्शन में बढ़िए और पहुँचिए 9 वाले कॉलम में। मीन डिफरेंस, ये जो मीन डिफरेंस है उसमें पहुँचिए। मैं देखता हूँ कहाँ है 67 के 8312 के बाद मैं अगर उसी रो में आगे बढ़ता हूँ तो 9 में अपने को मिल जाता है 6। 9 में मिल जाता है 6। आप भी चेक करिए, यानी यहाँ अगर मैं इसी तरीके से बढ़ूँ तो यहाँ अपने को जो मिलेगा वो 9वें कॉलम में 6 मिलेगा। अब उस 6 को लाके यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 628138, 0.8318। तो इसका मैंटिसा, इस लॉग का मैंटिसा, नॉट वैल्यू, हम लिखेंगे मैंटिसा ऑफ लॉग 6789 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.8318। मैंटिसा ऑफ लॉग 6789 इज इक्वल टू 0.8318। ये अपने को मिलेगा। ये आपका मैंटिसा का वैल्यू हुआ। इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ लॉग। लॉग का वैल्यू नहीं है, लॉग 6789 का, लॉग ऑफ 6789 का मैंटिसा का वैल्यू है। क्लियर हो गई बात? कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए मजेदार बात देखिए, मैं क्या करता हूं ये तो समझ गए आप। अब मैं ये करता हूं कि 6789 की जगह क्या कर देता हूं, लिखता हूं लॉग 6789 की जगह लिखता हूं लॉग 678.9। क्लियर है? 8.9। ध्यान दीजिए, इमैटेरियल फॉर अस व्हाट इज द प्लेस ऑफ पॉइंट, कोई मतलब नहीं है। अब भी हम 67 ही देखेंगे, 67 देखेंगे। 67 के रो में 8वें कॉलम तक पहुंचेंगे और 8वें कॉलम के बाद 9th के मीन डिफरेंस में जाकर देखेंगे और जो वैल्यू आएगा वही आएगा। यानी यहाँ भी अपने को 8312 और प्लस 6 आएगा, 6281 3, 8318 आएगा, यही आएगा। तो सेम वैल्यू आएगा।
यानी कि पॉइंट अगर हम सीक्वेंस ऑफ नंबर सेम है और पॉइंट कहीं भी हो तो मैंटीसा का वैल्यू एक ही आता है। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ डिजिट सेम हो तो वैल्यू मैंटीसा का एक ही आएगा। यानी log 678.9, अगर मैं ऐसे बात कर लूँ सीधे मैंटीसा की बात करूँ, मैंटीसा ऑफ, देखिए log 6789 कॉमा log 678.9, मैं बात करूं log 67.89 कॉमा log 6.789 कॉमा log 0.6789 कॉमा log 0.0679 कॉमा log 0.000 कुछ भी 6789, सबके मैंटीसा का वैल्यू 0.8318 ही आएगा, 0.8318 ही आएगा। यानी मैंटीसा का वैल्यू का पॉइंट के वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। नॉन जीरो डिजिट, ध्यान दीजिएगा, नॉन जीरो डिजिट का जो सीक्वेंस होगा वो अपने को देखना है, नॉन जीरो डिजिट का। यहाँ पर देखिए ये 06 है, लेकिन अपने को 67 ही देखना है, 06 नहीं देखना है, 67 ही देखना है ना। यहाँ पर देखिए 0 0 0 0 कुछ नहीं, 67 सेलेक्ट करना है, फिर 8 की तरफ जाना है, फिर 9 जाना है। तो ये अपना मैंटीसा देखने का तरीका हो गया। अब अपने को मैंटीसा देखने आ गया, क्लियर है। लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स देखने आ गया। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को जोड़ दूं तो लॉग का वैल्यू हो जाएगा। वो भी करेंगे, लेकिन अभी रुक जाइए। अभी था अपना log 6789, ध्यान दीजिएगा, मैंने कर दिया 9 हटा दिया। अब क्या होगा, अब कैसे मैंटीसा निकलेगा? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को जाना है 67 अगेन सेलेक्ट करना है, 67 अगेन सेलेक्ट करना है और 8वें कॉलम में जाना है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, log मैंटीसा क्या निकलेगा, मैंटीसा ऑफ log 678 इज इक्वल टू 0.8312। ये जो 9 था जिसका मीन डिफरेंस हमने जोड़ा था, अब नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 9 है ही नहीं, तो मीन डिफरेंस का फंक्शन खत्म, कोई मतलब नहीं। क्लियर है। अब अगर मान लेते हैं, अब अगर हम मान लें, समझिएगा इस चीज़ को, अगर मान लें इसे मिटा दें, 678 की जगह अगर हम ले लें log 67, क्या ले लें, log 67, तो क्या हो जाएगा भाई, 67 जो है 67 कॉलम देखना है, 67 कॉलम देखना है और 8वां कॉलम तो देख ही नहीं सकते, तो 67 का 0 ये देखेंगे। अब 67 के 0 में जो वैल्यू आएगा, चलिए देखते हैं। 67 के 0 में जो वैल्यू है वो 8261 है, यानी यहाँ आपको मिलेगा 8261। तो इसका मैंटीसा हो जाएगा, दिस इंप्लाइज मैंटीसा ऑफ log 67, मैंटीसा ऑफ log 67 इज इक्वल टू 0.8261। log 67 इज इक्वल टू 0.8261। मैंटीसा ऑफ log 67 इज इक्वल टू 0.8261। ध्यान दीजिएगा, जब 2 ही डिजिट है तो आप कौन सा कॉलम देखेंगे, 0 वाला, और अगर 3 डिजिट है तो जो तीसरा डिजिट है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर 4 है तो उसमें मीन डिफरेंस भी जोड़ेंगे, और अगर 1 ही है तो अब देखिए मैं क्या करता हूं, अगर मैं यूं कर दूं, अगर मैं log 67 की जगह पर log 6 ले लूं, अब क्या करेंगे, तो log 6 का आपको कहीं भी कॉलम में दिखने को नहीं मिलेगा। log की शुरुआत ही 10 से है, log टेबल में 10 से शुरू है, तो log 6 का मतलब log 60 है। log 6 का मतलब क्या है, log 60, यानी आपको 60 के कॉलम में देखना है। चलिए देखते हैं 60 के कॉलम में क्या है भाई, 7782, तो हो जाएगा log 6 का मैंटीसा, log 6 का अगर मैंटीसा बोलें, मैंटीसा ऑफ, ध्यान दीजिएगा, मैंटीसा ऑफ log
6 की बात करें, मैंटीसा ऑफ log 6 की अगर बात करें तो अपने को 6 जीरो में देखना है और वो दिखाई पड़ा 7782, 0.7782, बात खत्म। log 60 में देखना होगा, log 60 के जीरो में देखना होगा, log 60 के जीरो में देखना होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी log का टेबल देख सकते हैं। log 6 की जगह अगर मैं मान लेता हूं ये दे दूं, देखिएगा log 0.6 दे दें, क्या देखेंगे आप, नथिंग डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ डेसिमल। आपको देखना 60 का ही देखना है, 60 का जीरो में देखना है। log 0.000006 देख लें, मैंटीसा 60 देखेंगे, 60 में ही देखना है। बात समझ में आ रहा है? तो ये आप अगर जान गए तो इसका मतलब है कि log अब निकालना आपको आ गया, क्योंकि आप कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना सीख चुके हैं, आप मैंटीसा निकालना सीख चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना सीख चुके हैं, आप मैंटीसा निकालना सीख चुके हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा निकालने आ गया है तो अब आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी गिवन log का कैरेक्टरिस्टिक्स निकालिए, फिर मैंटीसा निकालिए, जोड़ दीजिए। जैसे कुछ देखते हैं क्वेश्चंस के रूप में, आपको दिया जाए log 3457, इसका वैल्यू निकालें इज इक्वल टू x, और व्हाट इज x, x का वैल्यू निकालना है। निकालिए, क्या करेंगे हम, सबसे पहले log 3457 को साइंटिफिक नोटेशन में बदल देंगे, log 3.457 करेंगे। कितना डिजिट हुआ, यहाँ से 1 2 3 डिजिट, यानी 10 पर पावर 3, मतलब क्या हो गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को मिल गया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 3, कैरेक्टरिस्टिक्स 3 हो गया। अब मैंटीसा देखना है, मैंटीसा के लिए टेबल देखिए 34 से जाइए 5 में, और 5 के बाद 7 मीन डिफरेंस देखिए। मैं देखता हूँ, अपना log टेबल निकाला मैंने, 34 निकाला, कहाँ गया, ये है 34 के 5 में आइए, 34 के 0 1 2 3 4 5, ये है ना 5, हाँ हाँ 5 3 7 8। तो देखिएगा अगर मैंटीसा की बात करूं तो मैंटीसा अपने को मिलेगा 5 3 7 8, यानी 34 के 5th कॉलम में 34 पर पहुंचिए, पहले नीचे ऊपर से चेक करते हुए 34 पहुंचे, फिर 5th कॉलम में आइए, 5th पर अपने को ये मिल गया। अब 7वें मीन डिफरेंस पर चलिए, मीन डिफरेंस अपने को क्या मिलने जा रहा है, अरे क्या है, नौ मिल रहा है, 9। तो अब इसे जोड़ दीजिए, 8 9 17, हाथ है 1 1 7 8 3 5 3 8 7। तो इसका मैंटीसा क्या हो गया, मैंटीसा हो गया भाई 0.5387, यानी कि टोटल वैल्यू क्या निकलेगा भाई, हम लिखेंगे log 3457 इज इक्वल टू 3.5387, ये आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, 3457 इज इक्वल टू क्या गया, 3.5387, ये अपना वैल्यू आ गया है कि नहीं। अब देखिए फिर नेक्स्ट निकालते हैं, log 3457 का फाइनल वैल्यू अपने को 3.5387 आ गया। अगर मैंने ले लिया log 345.7, अब इसका निकालने के लिए कहेंगे तो मैंटीसा तो यही होगा, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू log 3.457 इंटू 10 पर पावर 1 2,
10 पर पावर 2, यही हो जाएगा ना, 10 पर पावर 2, 3.457 इंटू 10 पर पावर 2, क्या हो जाएगा भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स अपना 2 हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स 2, कैरेक्टरिस्टिक्स 2। मैंने क्या कहा था कि अगर सेम सीक्वेंस हो, सेम सीक्वेंस ऑफ डिजिट हो, तो पोजीशन ऑफ डेसिमल डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ मैंटीसा। तो मैंटीसा क्या होगा, इसका सेम होगा, मैंटीसा बराबर 0.5387, मतलब दिस इंप्लाइज वी कैन राइट लॉग 3345.7 बराबर 2.5387। चेक करिए, 2.5387, ये पॉइंट है ना, 2.5387, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव है, यहाँ 3 था, ये 2 हो गया, है कि नहीं। तो बड़े आसानी के साथ हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। अगला देखिए, इसे मैं मिटाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि log 3457 की जगह मैं थोड़ा डेसिमल और चेंज कर दूँ, log 3.457, तो इसे भी साइंटिफिक नोटेशन में बदलिए, log 3.457 इंटू 10 पर पावर 0। सीधी सी बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 0। मैंटीसा सेम रहेगा क्योंकि सीक्वेंस ऑफ डिजिट नहीं बदला है, सेम डिजिट है, सेम डिजिट एंड सेम सीक्वेंस, तो मैंटीसा इज इक्वल टू 0.5387, यानी कि log 3.457 बराबर अपने को मिलेगा 0.5387। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला चेक करिए, अब मैं क्या कर दूं, 3.457 की जगह पर, अब मैं 3.457 की जगह पर लिख देता हूं, ध्यान दीजिए, log 0.3457। अब देखिए भाई, अब इसका साइंटिफिक नोटेशन चेक करिए, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू log 3.457 इंटू 10 पर पावर -1। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू -1 या 1 बार, -1 या 1 बार हो जाएगा। मैंटीसा सेम रहेगा, मैंटीसा में कोई फर्क नहीं आएगा, जब तक सेम डिजिट विद द सेम सीक्वेंस है सेम रहेगा। मैंटीसा 0.5387 है, दैट मीन्स log 0.3457 बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 बार 0.5387, सेम मैंटीसा रहेगा, 1 बार हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू का आराम से, किसी भी लॉग का वैल्यू निकाल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा से। अभी और देखें आप, अभी और देखें क्या भाई, मैंने क्या किया, log 0.00000347 कर लिया। अब इसे क्या करें, साइंटिफिक नोटेशन में चेक करिए, log 3.457 कितना डिजिट ले जाना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7, तो इंटू 10 पर पावर -7। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करिए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया -7, या आप इसे 7 बार लिख लीजिए। मैंटीसा अब भी सेम है क्योंकि सेम डिजिट विद द सेम सीक्वेंस, तो मैंटीसा डिजिट मतलब नॉन जीरो डिजिट, मैंटीसा सेम रहेगा। मैंटीसा क्या मिलेगा आपको, 0.5387, मतलब क्या हो गया, log
0.22426, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, 3 4 5 7 बराबर हो जाएगा 7 बार कैरेक्टरिस्टिक्स 0.5387। तो ये वैल्यू मिल गया। तो अभी तक हमने देखा कि कोई भी अगर लॉग का वैल्यू निकालना हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा निकालकर आप आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब आगे देखें। अब आगे मैं बात करता ये हूँ कि 3 4 5 7 में से 7 हटा देता हूँ। 3 4 5 7 ध्यान दीजिएगा। अगर मैं लॉग 3 4 5 7 8 9 कर दूं तो क्या होगा 34 के 5 कॉलम में देखना है और 7 मीन डिफरेंस, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं log 3 4 5 7 हटा दूं तो 34 के 5 कॉलम में देखना है, मीन डिफरेंस से कोई मतलब नहीं। तो अगर हम log 3 4 5 का कहें कि वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा? सबसे पहले अपने को कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है, तो हो जाएगा log 3.45 इंटू 10⁻², यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया 2। क्लियर है? 34 के 5 में देखिए मैंने निकाला भी था, 34 के 5 में देखिए 5378 5378 मिला है 34 के 0 1 2 3 4 5 5378। तो मैंटिसा क्या हो जाएगा भाई? मैंटिसा हो जाएगा 5378, मैंटिसा हो जाएगा 34 का 5। इस बार मीन डिफरेंस नहीं जोड़ना है अपने को, 5378। तो क्या हो जाएगा भाई? दिस इंप्लाइज वी कैन राइट log 3 4 5 इज इक्वल टू 2.5378। अगर मैं डेसिमल कहीं भी डाल दूं इसमें, ठीक है, 3 4 5 का जब तक सेम डिजिट विद द सेम सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो डिजिट रहेगा तो यही मैंटिसा निकलता रहेगा। इसमें पॉइंट डाल दीजिए। क्लियर है? अब अगर मैं log 3 4 5 को log 3 4 कर दूं और 5 भी हटा दूं, log 3 4 कर दूं, अगर मैं log 3 4 कर दूं, log 3 4 मतलब मुझे 34 के 0 में देखना है। पहले तो मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में बदलूं, log 3.4 इंटू 10⁻1, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया भाई? कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 1। मैंटिसा की अगर मैं बात करूं तो 34 में देखना है, लेकिन 34 के 0 कॉलम में देखना है, 34 के 0 कॉलम में देखना है। 34 का 0 है 5315 5315 5315। तो log 34 का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? 1.5315। क्लियर है? अगर मैं ले लूं log 0.034 तब क्या हो जाएगा भाई? साइंटिफिक नोटेशन log 3.4 इंटू, गिनिए क्या हो जाएगा? 1 2 10⁻⁻²। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखता नहीं, डायरेक्ट लिख देता हूँ। डायरेक्ट लिखता हूँ log 0.034 बराबर 2 बार, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया पॉइंट। 34 का जो मैंटिसा है वो सेम रहेगा, मैंटिसा में चेंज नहीं होगा, है ना? तो क्या हो जाएगा भाई? 0.5315। समझ में आ रही बात? अब अगर मैं log 3 ले लूँ, log 3 ले लूँ, 34 नहीं 3, तो आपको मालूम है कि log टेबल की शुरुआत ही किससे होती है? log टेबल की शुरुआत ही 10 से होती है। तो log 3 का मतलब क्या है? अगर मैं log 3 ले लूँ तो वास्तव में log 30 देखें आप, 30 का मतलब 30 कॉलम में आपको ढूंढना है 30, और 30 के 0 कॉलम में चेक करना है, यहाँ पर चेक करना है। चेक करिए 30 के 0 पर क्या अपने को मिल रहा है? 4771।
तो log 30 का वैल्यू पहले तो 1 मिनट, log 30 को साइंटिफिक नोटेशन में बदलिए, क्या हो जाएगा भाई, चेंज करिए 3.0 इंटू log 30 तो log 3 का कैरेक्टरिस्टिक तो यहाँ से चेक करना है ना, इसे पहले आप चेक करिए। तो log 3.0 ही तो है, नो नीड, इसमें 10 पर पावर 0 ही होगा, तो इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स 0.4771 हो जाएगा। ये मैंटीसा है। तो मैंने काफ़ी एग्जाम्पल करवा दिया, अब आप कोई भी log का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो log का वैल्यू है इसे आप कहेंगे कि अभी हमने क्या सीखा, इसे पहले चेक कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या सीखा इसे देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी क्या सीखा इसे देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सीखने के बाद क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। सपोज दैट 2 पर पावर या कुछ भी है, 2 मत लिखिए, 10 लिखिए, 10 पर पावर, सपोज दैट x बराबर 0.897 है और आपको x का वैल्यू निकालना है, तो log आपकी मदद कर सकता है। कैसे, log ऑफ 0.897 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x। इसका वैल्यू निकाल लीजिए, इसका आप कैरेक्टरिस्टिक्स निकालिए, इसका मैंटीसा निकालिए, जोड़ दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा, ये x का वैल्यू होगा। तो ये आपको फ़ायदा हुआ, log सीखने का ये फ़ायदा हुआ। log जो है पावर के वैल्यू निकालता है, ध्यान रखिएगा, log पावर का वैल्यू निकालता है। तो log टेबल सीखने से, log सीखने से अभी आपको ये फ़ायदा हुआ है। लेकिन log से रिलेटेड अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसे हम देखेंगे। ये जो हमने लिखा है log 0.897 टू द बेस 10, कई बार log के ऐसे भी वैल्यू होते हैं जिसके लिए मैंटीसा या कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट उसको थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से डायरेक्ट वैल्यू आ जाता है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो अब अगले वीडियो में देखेंगे। क्लियर है, इस वीडियो से आप log निकालने आपको आ गया। अगला वीडियो जो होगा उसमें कुछ नहीं करेंगे, सिंपली log से रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा, log से रिलेटेड बिना टेबल के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनाएंगे। ये इसे आप log का पार्ट 1 मान लें। पार्ट 2 भी आएगा जो कि लेक्चर 3 कहलाएगा, ठीक है, लेक्चर 3 कहलाएगा। उसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसमें हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें log टेबल की जरूरत नहीं पड़ रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे, केवल क्वेश्चन ही होगा, वहाँ क्वेश्चन ही होगा। तो log के जो पार्ट 2 है उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे। फिर एक और बनेगा, वो है log का ट्रिक, log का ट्रिक, क्योंकि log टेबल अपने को एग्ज़ाम में नहीं मिलता। तो अगर एग्ज़ाम में log टेबल नहीं मिलता तो log का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो भी सीखना है। उसके बाद हम सीखेंगे एंटी log, फिर एंटी log के ट्रिक्स। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग टोटल पूरा log एंटी log को ढंग से जान जाएंगे। क्लियर है। आज का वीडियो यही अंत करते हैं। अगर ये सब आपको फ़ायदा दे रहा है, अगर इससे आपको लगता है कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, बाकी बच्चों को भी फ़ायदा होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी आप नोटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, गुड डे।